हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 6 के हम आज चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के हम आज न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सारे न्यूमेरिकल को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए समय नंबर बात करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कह रहा है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन आपके 2020-24 में बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट को परिभाषित कीजिए और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए। तो इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको मिलेंगे 3 नंबर। इतना यदि आप कर देते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। तो हमने इन चीज़ों को क्या किया गया, पढ़ाया है। तो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तर सबसे पहले आणविकता। आणविकता होती क्या है? आणविकता, सबसे पहले आणविकता का डिफिनीशन लिखते हैं। तो आणविकता सारा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो नोट में लिख सकते हैं आणविकता का मान 0 या 3 से अधिक नहीं हो सकता। जो आणविकता का मान है क्या होगा? 0 या 3 से अधिक नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं कि आणविकता का मान 0 या 3 से अधिक नहीं हो सकता। आणविकता मान क्या होगा? 0 या 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो फिर कोटि का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? कोटि। तो कोटि किसे कहते हैं? कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या होता है? सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। नोट में लिख सकते हैं। नोट में लिखेंगे कोटि का मान, जो कोटि है, कोटि का मान 0 या 3 से अधिक हो सकता है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। तो क्या किया? अभी अभिक्रिया की आणविकता और कोट लिख दिया। अब क्या करा? प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए क्या करना? वेग स्थिरांक का मान निकालना है। तो लिख सकते हैं प्रथम कोट अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग
समीकरण। तो इसके लिए समाकलित तो एक समीकरण क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन है जैसे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको अभिक्रिया का एक समीकरण हो जाएगा कितना, माइनस डी आर अपान डी टी बराबर के आर का पावर 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी आर अपान डी आर अपान डी ए डी आर अपान आर, क्या हो जाएगा, डी आर अपान आर बराबर हो जाएगा माइनस के डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा डी आर अपान आर, 1 अपान आर का क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस आर, और माइनस के डी टी का क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी, तो हो जाएगा लॉग बेस ई आर बराबर हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। तो सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान यहाँ पर क्या करेंगे, के टी का मान क्या होगा, 0 पर, टी का मान 0 पर क्या हो जाएगा, सी का मान आ जाएगा निकल के आपका, सी का मान निकल के आएगा लॉग बेस ई आर नॉट, क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई और नॉट, क्या हो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, सी बराबर क्या लिख देते हैं, सी बराबर लिख देते हैं प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, टी बराबर 0 पर क्या होगा, सी का मान क्या होगा, आर नॉट 0 मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा इतना। तो फिर यहाँ आगे देखते हैं, मान लीजिए क्या, लॉग बेस ई आर बराबर माइनस के टी प्लस लॉग बेस ई आर नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर लॉग बेस ई आर नॉट माइनस लॉग बेस ई इंटू आर। तो के टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर लिख सकते हैं के टी बराबर के टी बराबर लॉग आर नॉट अपान आर बेस ई। तो हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी क्या जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या कीजिए, टी को हटा दीजिए, लिख सकते हैं के बराबर 1 अपान टी। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी, और लॉग क्या हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा यहाँ पर, और हो जाएगा आर नॉट अपान आर, जहाँ आर नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और क्या है, अंतिम सांद्रता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर एकदम 100% गारंटी है मिल जाने का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा एक अभिक्रिया का वेग दिया है, यहाँ पर क्या दिया, एक अभिक्रिया का वेग है इतना है, इतना, तो इस अभिक्रिया की कोट बनाइए, के का पावर क्या है 1/2 और बी का पावर 1/2। तो क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की कोट कितनी निकल के आएगी, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा हुआ न्यूनतम ऊर्जा जो कणों के लिए संघट के लिए उत्तरदायी होती है। तो जो कणों के क्या है, संघट मतलब क्या होना, टकराना, यानी टक्कर के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यकता होती है, देहली ऊर्जा। कणों की टक्कर की कौन, और सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय जटिल बनाने में लगी ऊर्जा, सक्रिय जटिल बनाने में लगी ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया कोई है, उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स प्रति सेकंड।
सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका। और क्या है प्रथम कोटि के लिए, मान लीजिए क्या प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि क्या था शून्य कोटि, तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इतना सिंपल से आपने क्या किया, ये भी 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम में, डेट हमने ध्यान नहीं दिया। तो बढ़ते हैं अगले, वेग स्थिरांक का स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यूपी बोर्ड 2020 से पूछा गया क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि क्या करते हैं हम 10 डिग्री क्या कहते हैं टेम्परेचर को क्या कहते हैं बढ़ाते हैं ताप को, तो कितना होता है वेग, कितना हो जाता है वेग 2 गुना हो जाता है, वेग कितना हो जाएगा था 2 गुना, तो क्या होगा वेग बढ़ेगा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा बढ़ेगा। तो कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है समान होता है। क्योंकि क्या है वेग, चूंकि वेग कितना है, वेग का मान कितना है के आर का पावर 0, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, वेग मिल जा रहा है कितना के मिल जा रहा है, तो वेग क्या हो जा रहा है वेग स्थिरांक के बराबर हो जा रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या करते हैं सांद्रता नहीं लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता नहीं ली जाती है, अभिक्रिया में सांद्रता नहीं ली जाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या करते हैं सांद्रता नहीं लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव किसको परिवर्तित करेगा। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए क्या है कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या करेगा ये सक्रिय ऊर्जा क्या बनती है, तो क्या होता है जब अभिक्रिया में क्या कहते हैं उत्प्रेरक पड़ जाता है, पहले सक्रिय ऊर्जा की क्या थी स्पीड इतनी थी, तो क्या होगा यदि क्या होगा उत्प्रेरक का प्रभाव क्या हो जाएगा किसको प्रेरित करेगा, ये सक्रिय ऊर्जा को क्या करेगा कम कर देगा। तो क्या करेगा सक्रिय ऊर्जा को कम कर देगा, यानी सक्रिय ऊर्जा क्या होता है कम हो जाता है, प्रभाव क्या होता है किसको प्रेरित करेगा, क्या करेंगे सक्रिय ऊर्जा को। पहले ग्राफ यहाँ तक जा रहा था, क्या तीव्र हो गई अभिक्रिया क्या हो गई, इसका ग्राफ इस प्रकार बन जाए, क्या करेंगे सक्रिय ऊर्जा। फिर कह रहा है कि अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण Ka B का पावर 2 है, तो द्वारा व्यक्त अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, आणविकता क्या आ जाएगी A का पावर 1 B का पावर 2 यानी 1+2 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी 3, 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है वेग स्थिरांक, यानी क्या यही तो के है कि किस पर निर्भर करता है टेम्परेचर पर, ताप बढ़ेगा क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा क्या होगा वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में 2A+B से क्या कर रहा है प्रोडक्ट C बना रहा है कि दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं कितना 1/2 - dA/dt लिख सकते हैं इसको dB/dt क्या है इसमें क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का क्या होता है अपॉन dt माइनस में, और जो क्या होता है बनाता है उत्पाद वो क्या होता है dC/dt। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों तीनों मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें साफ नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, आपके यूपी बोर्ड में राजस्थान बोर्ड में पूछ सकता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि क्या होता है वही क्वेश्चन क्या अगर यूपी बोर्ड में पूछेगा वही क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में लाकर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी हमने बताया सेकंड इनवर्स, और वही क्वेश्चन यहाँ पर 2020 में पूछ दिया था, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र हमने क्या पढ़ा है, तो आइए लिखते हैं। तो हो जाएगा K बराबर 0.693/T 1/2। ये क्या है T हाफ क्या है, ये अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयुकाल T हाफ क्या है ये अर्ध आयुकाल है, और K क्या है यहाँ पर वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक T हाफ क्या है यहाँ पर वेग स्थिरांक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये 2 अंक में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर K का मान
तो आइए हल देखते हैं। तो यहाँ पर k बराबर दिया है कितना, यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 यहाँ से r नॉट अपॉन r। यहाँ पर हो जाएगा r नॉट क्या होगा 100% हो जाएगा, यानी पर k बराबर क्या हो जाएगा 2.303, यानी t का मान कितना है, t का मान कितना 100 मिनट 100 इंटू लॉग r नॉट का मान कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 का पावर क्या 100। r नॉट का क्या हो जाएगा, r नॉट क्या हो जाएगा 100% है, 99% विघटित हो गया, बचा कितना 1, तो लॉग 100 का मान कितना होता है 1, लॉग 100 बराबर कितना होता है, लॉग 100 बराबर होता है 2, लॉग 100 बराबर 2 हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 इंटू 2 आ जाएगा 4.606 अपॉन 100 बराबर 4.606 गुणे 10 का पावर -2 मिनट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर अभिक्रिया के वेग पर ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, आर्हेनियस समीकरण द्वारा समझाइए। तो कर रहा है, मान कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग तीव्र होता है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग तीव्र होता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी तीव्र हो जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो आर्हेनियस समीकरण तो लिख सकते हैं, आर्हेनियस समीकरण होता है k बराबर a e का पावर -EA अपॉन RT, जहाँ EA क्या है, EA सक्रिय ऊर्जा है, EA सक्रिय ऊर्जा, EA क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, और K क्या है, वेग स्थिरांक है, K वेग स्थिरांक है, और A क्या है, आर्हेनियस नियतांक, क्या है, आर्हेनियस नियतांक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2023 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके यूपी बोर्ड में इस साल आ सकता है, राजस्थान बोर्ड में आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेने का, ऐसे ही क्वेश्चन आने का। कर आणविकता की कोट में और अभिक्रिया की कोट में अंतर समझाइए। तो आणविकता और कोट में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आइए अंतर लिखते हैं। तो पहला अंतर क्या लिखेंगे, तो पहला अंतर हमारा क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, पहला है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, आणविकता कहलाती है। और इसमें लिख सकते हैं अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग, अभिकारक
अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग कोटि होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, आणविकता शून्य नहीं हो सकती। आणविकता शून्य नहीं हो सकती। और दूसरा है कोटि शून्य हो सकती है। कोटि शून्य हो सकती है। कोटि क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कोटि आणविकता और कोटि हमने अंतर लिख लिया। अब कह रहा है कि क्या एक प्रभाव कोटि की अभिक्रिया क्या 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है? तो इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो अर्धायु पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम के का मान निकालते हैं। तो के बराबर होता है 2.303/T। 2 का log 20 R0 से लेकर R तक। तो के बराबर हो जाएगा आपका 2.303/T। टी का मान कितना है? 60। टी बराबर कितना है? 60। टी बराबर कितना है? 60 इंटू log 20। आर का मान कितना है? 100%। और कितना खर्च हो गया? 75%। बचा कितना? 25%। यानी 25 चौका 100। यानी क्या हो गया? 25 चौका 100। तो 4 बच गया। तो log 4 का मान कितना है? तो लिख सकते हैं 2.303/60 गुणे log 4 का मान कितना है? 0.60। अपन इसको लिख सकते हैं या के बराबर लिख सकते हैं 2.303/100। क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। के का मान हमको मिल गया। क्योंकि अर्धायु बराबर होता है क्या? क्योंकि अर्धायु होता क्या है? तो अर्धायु के लिए क्या होगा? के बराबर 0.693/T 1/2। तो क्या जाएगा? के का मान कितना है? 2.303/100 बराबर 0.693 इंटू T1/2। क्या जाएगा? यहाँ से कटेगा 3 बार में आएगा 0.3010। तो यहाँ पर T हाफ बराबर आ जाएगा T 1/2 बराबर आ जाएगा 30.10 मिनट। ये क्या हो जाएगा? हमारा T हाफ का मान निकल कर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो आइए इसको सबसे पहले कह रहा है कि क्या अभिक्रिया में ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? तो लिख सकते हैं उत्तर क्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कह सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप, लिख सकते हैं ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ताप क्या करेंगे? 10 डिग्री बढ़ाने पर ताप को क्या करें? 10 डिग्री बढ़ाने पर वेग 2 गुना हो जाता है। बढ़ाने पर वेग 2 गुना हो जाता है 10 डिग्री बढ़ाएंगे क्या होगा? वेग 2 गुना हो जाएगा। और यूपी बोर्ड 2024 से पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, वो भी 3 नंबर वाले में। फिर आगे लिख सकते हैं के का मान पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कितना?
समय की गणना, टी का मान पूछ रहा है, तो के बराबर होता है 2.303/t बराबर log r बेस बराबर log बेस 10 r नॉट अपॉन r। तो के बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2.303। टी का मान कितना है 10 मिनट गुड़े log 100 का मान कितना है, यहाँ पर किसका मान 100 है, यहाँ पर लिख सकते हैं log 100% पहले था, कितना हो गया 20% पूरी हो जाती है तो कितना बचा 80%, तो यानी क्या आ जाएगा 10/8। तो यहाँ लिख सकते हैं के बराबर 2.303/10 इंटू log 10 माइनस log 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर 2.303/10 इंटू 1 माइनस 0.9, क्योंकि क्या है यहाँ पर log 10 का मान कितना है 1 और log 8 का मान कितना है 0.9। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर कि के बराबर 2.303/100 क्या जाएगा अपॉन 100 इंटू अपॉन 10 इंटू 0.1, या लिख सकते हैं 2.303/100। तो के का मान इतना निकल गया। अब के बराबर होता है, पुनः क्या कर रहा है कि अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। अब ये क्या था, ये 10 मिनट में पूर्ण होती है, अब 80 मिनट में। अब के बराबर 2.303/t log बेस 10 r नॉट अपॉन r बराबर लिख सकते हैं 2.303। यहाँ लिख सकते हैं के का मान कितना हमने निकाला है, के का मान निकाला है इसके पहले 2.303/100 बराबर 2.303/t log बेस 10 100/20 यानी 5 बार में, और log 5 का मान आ जाएगा 0.69, तो आ जाएगा 1/100। इससे कट गया, आ गया 1/100 बराबर 1/t इंटू 0.69। तो t का मान निकल के आ जाएगा हमारा t बराबर 69 मिनट 69 मिनट क्या जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यहाँ पर वेग के a का पावर 1/2 और b का पावर 1/2, तो उपरोक्त व्यंजक में अपक्रिया की कुल कोटि का परिकलन कीजिए। तो कोटि क्या आ जाएगी, इतना सिंपल सा क्वेश्चन 2024 में बोर्ड परीक्षा में पूछा था। कोटि 1/2 a का घात और b की घात कितना आ जाएगा, n बराबर आ गया 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गया, n बराबर 1 आ गया। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया 1.386 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु कितना निकल सकता है, तो आइए इसको हल करते हैं। के बराबर हम जानते हैं, चूँकि के बराबर होता है 0.693/t 1/2 t 1/2। तो क्या जाएगा, के का मान कितना है 1.386 1.386 × 10⁻⁴ बराबर 0.693/t 1/2। तो t 1/2 बराबर हो जाएगा t
1/2 बराबर 0.693 अपान 1.386 इंटू 10⁻⁻⁴। तो t 1/2 का मान t 1/2 बराबर 0.693 इंटू 10⁻⁴ अपान 1.386 या t 1/2 बराबर 6930 इंटू 10⁻³ अपान 1386। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 10⁻³ सेकंड। कितना t 1/2 का मान कितना आ गया, इतना निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा कि अभिक्रिया की कोट को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की कोट होती क्या है, तो आइए उसका उत्तर लिखते हैं। 2024 राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था। तो वेग समीकरण में वेग, यहाँ लिख सकते हैं कोट, वेग समीकरण में, वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोट कहता है। घातों के योग को अभिक्रिया की कोट कहा जाता है। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोट कहा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ आपको अभिक्रिया की कोट में कोई डाउट नहीं होगा। मान लीजिए वेग समीकरण लिख देते हैं। एक वेग समीकरण दिया कहा कि यहाँ पर दिया a का पावर 1 और b का पावर क्या है 1, b का पावर 2। तो कोट क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया की कोट हो जाएगी आपकी। तो कोट क्या हो जाएगी, कोट n बराबर 1-2 बराबर 3। तो क्या देगी, तृतीय कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। कर छद्म प्रथम कोट की अभिक्रियाओं के उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। तो छद्म तो लिख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वे द्विआण्विक अभिक्रिया जिसमें जिसके लिए कोट n का मान, जिसके लिए कोट n का मान 1 होता है, उसे छद्म कोट की अभिक्रिया करते हैं। उसे छद्म कोट की प्रथम कोट की अभिक्रिया करते हैं। उसे छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया करते हैं। उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण से अब एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उदाहरण देकर समझाई कहा है। तो क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। C12H22O11। इसमें क्या होता है, जल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं अधिक मात्रा में। जल क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर H+ आयन बनाएगा और C6H12O6 प्लस C6H12O6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं वेग बराबर हो जाएगा K × C12 H22O11। तो यहाँ पर वेग का मान इतना निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे।
तो अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की क्या आणविकता क्या होती है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या और अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 या 3 से अधिक नहीं हो सकता। अभी इस क्वेश्चन को हमने शुरू में किया है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोड में अंतर जो लिखा था, तो क्या किया था वहाँ पर हमने इसको लिखा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट उसी को कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है शून्य कोट की अभिक्रिया, एक शून्य कोट की अभिक्रिया में दिया a + b से क्या कर रहा है, c बन रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? क्या a से b, a का पावर 0 और b का पावर 0, तो दर क्या हो जाएगी, a का पावर 0 b का पावर 0। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होगी, a और 0 क्या होगी, सांताओं का अनुपात क्या, समता क्या होगी, 0 घात होंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, सांद्रता। दर किस पर निर्भर करती है, सांद्रता या सक्रिय मात्रा। तो क्या होगा, सक्रिय मात्रा पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, सक्रिय मात्रा। यहाँ पर सांद्रता तो दिया नहीं, क्या करेंगे, सक्रिय मात्रा पर। फिर करा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोट की अभिक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन प्रथम कोट की अभिक्रिया नहीं है? तो प्रथम कोट की अभिक्रिया कौन सी नहीं है? तो ये क्या है, देखिए पहला इसमें क्या H2O है, तो क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, प्रथम। इसमें तो H2O नहीं तो क्या होगा, A क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पर H2O2 पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है। फिर N2O5 वाला ये भी क्या है, प्रथम ही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है किसी द्वितीय कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, कोई द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई यानी यूनिट क्या हो जाएगी? किसी द्वितीय कोट के लिए क्या होता है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्या होता है, हमने पढ़ा है मोल और लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स बटे मोल और लीटर इनवर्स। इसका पावर क्या आ जाएगा, इसका पावर लगा देते हैं n। प्रथम कोट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे 1, और द्वितीय कोट है तो क्या करेंगे, मान रख देंगे 2। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम मान रखते जाएंगे और क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, n बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या करा यहाँ पर द्वितीय कोट के लिए क्या होगा, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 1 ऊपर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, और l ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल लीटर प्लस हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया dx/dt और के a/2 b/2 है, तो अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी, 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया है। तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। तो इसका 1 शॉट हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट न्यू चैप्टर हम इसके बाद क्या करेंगे, शुरू करने वाले हैं। तो न्यू चैप्टर क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये सभी बोर्ड में क्या, बिहार, राजस्थान, यूपी, जो तीनों बोर्ड में कॉमन है उसको सबसे पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जो बचेंगे हमारे चैप्टर उसको हम अलग से कवर कराएंगे। तो टेंशन बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वाले नहीं लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 96,500 कूलाम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। मतलब क्या है, इतना कूलाम का विद्युत आवेश क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो मतलब कितना कॉपर मुक्त करेगा, कॉपर सल्फेट से के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर कितना मुक्त होगा। तो यहाँ पर क्या था, पहले कितना था, 2 आवेश, क्या है यहाँ आवेश की मात्रा कितना है, 2 है, और 2 से क्या हो गया यहाँ पर 0, तो कितना आवेश का मात्रा लगा, 2 फैरेड लगा। तो 2 फैरेड निकलता है, कितना कॉपर मुक्त होता है, कॉपर का 63.5 ग्राम क्या होता है, कॉपर मुक्त होता है। कॉपर सल्फेट से क्या होगा, कॉपर कितने निकल रहा है, इतना मुक्त हो रहा है 63.5 ग्राम। तो कह रहा है कि इतना कूलाम से, तो यानी 2 फैरेड बराबर किसके बराबर है,
5 ग्राम के। अब पूछ कितना रहा 96,500, तो 2 गुणे एफ का मान कितना है 96,500, तो 96,500 है और है तो 63.59 63.5 ग्राम है, 63.5 ग्राम। तो क्या होगा 96,500 कूलाम से, तो 96,500 कूलाम से कितना मुक्त होगा, तो 63.5 बटे 2, 63.5 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 31.76। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इतना ग्राम क्या हो जाएगा कॉपर मुक्त होगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा।